हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर एक रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है लाइट चैप्टर से हैं, जो कि फिजिक्स सेक्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो लाइट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग आज कुछ प्रश्नों करेंगे, जो लगभग 30 प्रश्न होंगे। देखता हूँ कितने प्रश्न होते हैं टोटल। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके या पार हो सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, वैसी चीज़ है जिससे कि रोशनी या लाइट आर पार हो जाती है, ठीक है, बिना फैले हुए, उन्हें कहते हैं पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक, ठीक है। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, लाइट आर पार निकल जाए तो उसे कहा जाता है पारदर्शक वस्तु। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं। देखिए, वैसे वस्तुएं जिसके आर पार हम लोग क्लियर नहीं देख पाते, धुंधला दिखता है, ठीक है, लगता है कि कुछ है पर पता नहीं चलता क्या है वो, ठीक है, या फिर चेहरा या फिर कोई फ़ोटो है तो उसको हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं, उस कंडीशन में उसे कहा जाता है पारभासी। क्या कहा जाता है? पारभासी। ओके। इसका एक और नाम होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो याद रखिएगा, जो तेल वाला पेपर होता है, तेल लगा पेपर, लगा कागज़ कह लीजिए, ठीक है, जो घिसा हुआ कांच होता है, ठीक है, जो गंदा हो गया है कांच, वैसा कांच, ये सब जो है पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। देखिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब इस टाइप का मौसम होता है तो आप गौर किए होंगे कि जो रोशनी होती है वो बादलों के से आती हुई जो नज़र आती है वो एक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, जिसे टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये प्रकाश के किस प्रॉपर्टी से संबंधित है? तो ये प्रकाश के प्रकिरणन से संबंधित है। किस संबंधित है? प्रकिरणन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? देखिए, निर्वात में प्रकाश के वेग की बात हो रही है तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हाँ, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है किस टाइप की ऊर्जा है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस टाइप की तरंग पूछ देता है तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम की बात हो रही है तो ये हमेशा याद रखिएगा निर्वात यानी वैक्यूम में सबसे अधिक गति होगी, ठीक है, उससे कम होगी गैस में, या गैस वैक्यूम दोनों में सेम होता है वैक्यूम में, उससे कम होगा पानी में, ठीक है, और उससे कम होगा कांच में, क्योंकि कांच जो है सॉलिड मीडियम है और पानी जो है लिक्विड है। अगला है, जब खाली स्थान वस्तु में प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। देखिए, कैसी वस्तुएं जब प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, तो इसके लिए याद रखिएगा वैसी वस्तु क्या कहा जाता है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, यानी कि वैसी वस्तु जिसका आर पार नहीं देख पाते। अपारदर्शी वस्तु जब आती है, यानी कि अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है ओपेक, ठीक है। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो बनता है छाया या शैडो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, ये प्रदान किया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा, ठीक है, मैक्स प्लांक, ठीक है, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? देखिए, ये जो है लाइट का पोलराइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है
तो इसको साबित करता हुआ एकमात्र घटना कौन सा है, तो ये है ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण। प्रकाश का जब ध्रुवीकरण होता है तो हमें पता चलता है कि प्रकाश की तरंगे कैसी है, अनुप्रस्थ तरंगे है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, प्रकाश किस तरह का तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, किसी और से लाइट को रिफ्लेक्ट करते, किसी और के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करी जाती, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेज हो गया, कुर्सी है, दरवाज़ा है, वह सबको कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। देखिए, अपवर्तनांक का फार्मूला याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा माध्यम में, ठीक है, माध्यम ये पदार्थ में हवा की चाल, प्रकाश की चाल की चाल, ठीक है, ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को कहते हैं। देखिए, वैसी वस्तुएं जो अपना रोशनी खुद उत्पादित करती है उन्हें कहा जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहा जाता है, प्रदीप्त या लुमिनस ऑब्जेक्ट या फिर चमकदार वस्तु, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लुमिनस कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमें घास हरा रंग का क्यों दिखाई देता है। देखिए, हमें घास हरा रंग का ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ेगा, ठीक है, जब इस पर कोई भी लाइट सीधा पड़ता है तो ये हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसे रिफ्लेक्ट करेगा, हरा रंग को, तो इसलिए हमें ये हरा नज़र आता है, बाकी सारे रंगों को सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। देखिए, प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था, तो ओले रोमर नाम था इनका। इन्होंने नापा कब, 1676 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर काले रंग का क्यों दिखाई देना शुरू होता है। देखिए, बात की जाए, जो कोई कपड़ा होता है वो सूर्य की रोशनी में हरे रंग का है और जब उसको लाल रंग की रोशनी में ले जाएंगे तो काला नज़र आएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कपड़ा होता है लाल रंग का, ठीक है, कपड़ा जो होता है वो लाल रंग के जो तरंग आयाम को, लाल रंग का जो तरंग आयाम होता है, ठीक है लाल रंग का जो तरंग आयाम होता है उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो हरा रंग का कपड़ा होता है वो लाल रंग के प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और जो भी वस्तु, याद रखिएगा, जो भी वस्तु सभी तरंगों को अवशोषित कर लेगा, सभी तरंगों को अवशोषित कर लेगा, सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, तो कैसा होगा, काला दिखाई देगा, तो इसलिए हमें को काला नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष यान से जब कोई अंतरिक्ष यात्री देखता है तो उसे आसमान कैसा नजर आता है, काला। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो याद रखिएगा वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो स्ट्रीट लाइट होता है हमारे घर के बगल में लगा हुआ, ठीक है, वो पीला रंग का लाइट देता है। इसके पीछे का रीज़न ये है, क्या है, तो याद रखिए, उसमें सोडियम वेपर लैंप यूज होता है। क्या यूज होता है, सोडियम वेपर लैंप। ओके, इसके चलते क्या होता है, हमें वो पीला रंग का नज़र आता है। ठीक है,
सोडियम वेपर लैंप किस टाइप का लाइट देगा? पीला। किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके खाली स्थान के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखिए, जब कोई माध्यम है वो प्रकाश को परावर्तित करेगा, उस क्षमता को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रकाश घनत्व। क्या कहा जाता है? प्रकाश घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे गति में क्या अंतर आता है? देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, किसमें? विरल से सघन में जा रही है, याद रखिएगा, विरल, इधर है सघन, किधर जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। ठीक है, इसी गति में क्या अंतर आएगा? गति क्या होगा? कम होगा। गति में क्या अंतर आएगा? कम हो जाएगा गति। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? देखिए, वैसा क्षेत्र जहाँ पर स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश, टोटल लाइट अवरुद्ध हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है प्रछाया। हिंदी में की जाए बात तो, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है उम्ब्रा। ठीक है, जैसे देखिए, ग्रहण के टाइम में क्या होता है? जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में, तो मून पे बनता है एक उम्ब्रा का क्षेत्र, जिसको लोग कहते हैं प्रछाया का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, वहाँ परावर्तित है, यहाँ अपवर्तित है, तो अपवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रकाशिक घनत्व। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है। देखिए, बादल का रंग सफ़ेद होता ही क्यों है? इसके पीछे का रीज़न होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते क्या होता है? बादल का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगला है, प्रकाश की पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव। इंग्लिश में बात की जाए तो टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो होता है वायुमंडल की अवेलेबिलिटी के कारण, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। अगर हमारे पृथ्वी से वायुमंडल गायब हो जाए तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नहीं हो पाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग भी होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन जो है एक मेन रीजन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। उम्मीद है वीडियो को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने 23 प्रश्न किए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग और भी प्रश्न मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का, एटलीस्ट 30 रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर कोई आंसर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखेगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।